हेलो एवरीवन, कैसे हैं आप सब। आज हम स्पेसिफिकली बात करने वाले हैं आपका जो बिटसैट 2022 का पेपर अटेम्प्टिंग स्ट्रैटेजी होने वाला है वो क्या रहने वाला है। हमारा बिटसैट 2022 का जो पैटर्न है वो पिछले 5-6 साल से जो चल रहा था उस हिसाब से चेंज हो गया है और इस बार आपको 150 क्वेश्चंस नहीं, सिर्फ और सिर्फ 130 क्वेश्चंस अटेम्प्ट करने हैं। वो आपके ऊपर है कि आप वो सारे के सारे 130 क्वेश्चंस को मार्क करके जो 12 बोनस क्वेश्चंस हैं उनको खोलना चाहते हो या फिर नहीं हो। तो आज हम स्पेसिफिकली बात करने वाले हैं, बहुत ही एक छोटी वीडियो रहने वाली है कि आपको कितना टाइम देना है एक एग्जामिनेशन में। 3 घंटे का जो एग्जामिनेशन था बिटसैट में, आपको पीसीएम में कितना टाइम डिवोट करना है, आपको इंग्लिश प्रोफिशिएंसी और लॉजिकल रीजनिंग में कितना टाइम डिवोट करना है, हम आज उसके बारे में बात करने वाले हैं। काफी लंबी वीडियो नहीं रहने वाली है, इस वीडियो को पूरा देखो और इसे मेजर इनसाइट्स ग्रैब करने की कोशिश करो, ठीक है। सो टुडे वी आर गोइंग टू टॉक अबाउट बिटसैट 2022 सक्सेसफुल स्ट्रेटेजी। इस बार का जो आपका क्वेश्चन डिस्ट्रीब्यूशन है वो ऐसा है, फिजिक्स में आपके 30 क्वेश्चन आ रहे हैं, केमिस्ट्री में आपके 30 क्वेश्चन आ रहे हैं, मैथमेटिक्स में 40 क्वेश्चन आ रहे हैं, इंग्लिश प्रोफिशिएंसी में आपके 10 क्वेश्चन आ रहे हैं और लॉजिकल रीजनिंग में आपके 20 क्वेश्चन आ रहे हैं। इसके साथ साथ अगर मैं बात करूं आपको कैसे पेपर को अटेम्प्ट करना है, किस ऑर्डर में अटेम्प्ट करना है, ठीक है। दिस इज गोइंग टू बी द बेस्ट ऑर्डर इन विच यू कैन अटेम्प्ट, लेकिन इसके कुछ प्री रिक्विजिट्स है, ठीक है। प्री रिक्विजिट ये है कि इसको पहले ट्राई आउट कर लो मॉक में, ट्राई आउट इन मॉक्स। कोई भी आप मॉक लीजिए 3 घंटे का और उसमें पहले ट्राई आउट कर लीजिए, आपको यहाँ पे बहुत ज्यादा फायदा मिल जाएगा। सबसे पहले सुनिए ये जो चार्ट है इसको इंटरप्रेट कैसे करना है। आई जस्ट वांट यू गाइस टू गो इन दिस ऑर्डर। आप इस ऑर्डर में चलेंगे और उस हिसाब से देखेंगे कि हम कैसे कैसे इसको डिस्ट्रीब्यूट कर रहे हैं। लॉजिकल रीजनिंग में 20 क्वेश्चन आ रहे हैं, हमको 20 मिनट में लॉजिकल रीजनिंग खत्म करना है बिटसैट के शुरुआत में ही। हम शुरुआत कर रहे हैं लॉजिकल रीजनिंग से, नंबर 1 इज लॉजिकल रीजनिंग। सबसे पहले 20 क्वेश्चन है, 20 मिनट में खत्म करेंगे। इंग्लिश भी ऐसा है, आता है तो आता है वरना नहीं आता है बाबा, ठीक है। 10 मिनट में हम इंग्लिश प्रोफिशिएंसी खत्म करेंगे, यानी कि हमारे शुरुआत के 30 मिनट में हमारे 30 क्वेश्चन तो निपट जा रहे हैं, यानी कि 90 नंबर का हम अटेम्प्ट कर चुके हैं, ठीक है। इसके बाद आती है केमिस्ट्री। केमिस्ट्री फिजिक्स मैथमेटिक्स में से केमिस्ट्री ऐसा सब्जेक्ट है जहां पे आपको ज्यादा सॉल्व करने की जरूरत नहीं है, ठीक है। तो अगले 35 मिनट में हम केमिस्ट्री सॉल्व करने वाले हैं, यानी कि हम शुरुआत के 65 मिनट्स में अप्रोक्सीमेटली 60 क्वेश्चन तो पूरा का पूरा कर चुके हैं, ठीक है। 65 मिनट्स में हमारे जब 60 क्वेश्चन हो चुके हैं, यानी कि अगले जो हमारे 115 मिनट है हमको उसमें बाकी के 65 क्वेश्चन करने हैं। जो हमारे जितने भी क्वेश्चन बच रहे बेसिकली, बाकी के जो हमारे 115 मिनट में उसमें जो 70 क्वेश्चन बच रहे बेसिकली, नॉट 65, जो 70 क्वेश्चन बच रहे हैं हमको उसको अटेम्प्ट करना है। बट उसमें हमको टाइम लगने वाला है ज्यादा, क्योंकि इंग्लिश प्रोफिशिएंसी, लॉजिकल रीजनिंग और आपका जो केमिस्ट्री है उसमें उतना सॉल्विंग नहीं लगता जितना आपको फिजिक्स और मैथमेटिक्स में लगने वाला है। फिजिक्स 45 मिनट्स हम देंगे और मैथमेटिक्स में हम 70 मिनट इसलिए दे रहे हैं क्योंकि हमको फिजिक्स में सिर्फ और सिर्फ 30 क्वेश्चन बनाने हैं, हमको मैथमेटिक्स में 40 क्वेश्चन बनाने हैं। मैथमेटिक्स के क्वेश्चन उतने भी लेंथी नहीं रहते बिटसैट में जैसे जेईई में आपको मिलते हैं, जहां पे आपको एक क्वेश्चन के लिए भी बहुत सॉल्व करना पड़ता है। मैथमेटिक्स के क्वेश्चन उतने डिफिकल्ट नहीं रहते थे लास्ट ईयर तक, बट इस बार जब आपके क्वेश्चन कम हुए, आपको बेटर टाइम डिस्ट्रीब्यूशन पर क्वेश्चन पर मिनट मिल रहा है, सबसे मैथमेटिक्स और फिजिक्स का जो सॉल्विंग कैपेबिलिटी है वो भी मुझे लगता है थोड़ा थोड़ा तो ऊपर जाएगा ही। इसलिए ये जो टाइम डिस्ट्रीब्यूशन है मैंने यहाँ पे आपको दे के रखा है। लेकिन मान लीजिए आपको यहाँ पे बोनस क्वेश्चन अनलॉक करना है। अगर मान लीजिए आपको जो 12 बोनस क्वेश्चन है अगर उसको भी अनलॉक करना है, आपको 12 बोनस क्वेश्चन अटेम्प्ट करने के लिए हार्डली लगेंगे 15 मिनट, हार्डली 15 मिनट। और ये बेवकूफ़ी बिल्कुल भी मत करना कि बोनस क्वेश्चन हम आखिरी के 2 मिनट में चालू कर रहे हैं। 2 मिनट में आप वो 12 क्वेश्चन ढंग से पढ़ भी नहीं पाओगे, मुश्किल से 1 या 2 बना पाओगे, ठीक है। अगर उन 12 क्वेश्चन को अपने बोनस पे जो आपको मेरिट पे उनको अटेम्प्ट करना है बेसिकली, तो आपको कम से कम 15 मिनट का टाइम अलॉट करना ही चाहिए उन 12 क्वेश्चन के लिए। एंड आई विल सजेस्ट जो फिजिक्स और मैथमेटिक्स में हम जो 115 मिनट दे रहे हैं, आप टाइम उससे ही निकालोगे, उसको आप ट्राई करोगे कंडेंस करने का 100 मिनट में, ठीक है। तो ये दोनों चीजों को आप कंडेंस करोगे इनकेस आपको बोनस क्वेश्चन अनलॉक करने हैं। आप इन तीनों में कोई भी कॉम्प्रोमाइज नहीं करने वाले हो, क्योंकि आप यहाँ पे टेक्निकली देखो अच्छे से 180 नंबर आप यहां से लाओगे, ठीक है। और आखिरी के आपके जो ऑलमोस्ट 2 घंटे हैं उसमें आप करने वाले हो 210 नंबर का पेपर अटेम्प्ट, ठीक है। जो 180 नंबर जो हम 1 घंटे में कर रहे हैं, मैं चाहता हूं आपकी एक्यूरेसी वहां पे टॉप नॉच रहे, ताकि जो कॉन्फिडेंस है आप इन दोनों में डिराइव कर सको, ठीक है। तो आप यहां से चालू करोगे, आप चाहो तो इस पीडीएफ को एक्सेस कर सकते हो
डिस्क्रिप्शन मैंने लिंक भी देके रखा है। तो प्लीज याद रखना, चाहे आप मॉक्स दे के सबसे पहले इन चीजों को समझ लो और उसके बाद आपके ऊपर है कि आप या तो बोनस क्वेश्चन अनलॉक करके टोटल नंबर ऑफ क्वेश्चन 142 अटेम्प्ट करना चाहते हो, या फिर आप सिर्फ और सिर्फ 130 क्वेश्चन में अपने मेरिट के हिसाब से खेलना चाहते हो। द बॉल इज इन योर कोर्ट, आप डिसाइड करो आपकी स्पीड कैसी है। स्पीड के बेसिस पे आप डिसाइड कीजिए कि आप अगर मान लीजिए 130 क्वेश्चन पूरे के पूरे 2 घंटे 45 मिनट में सॉल्व कर सकते हो और आखिरी के 15 मिनट आप बोनस के लिए रखते हो, तो आपका ही फायदा है मेरे हिसाब से। ठीक है, सो दिस इट फ्रॉम माई साइड। समय आ गया आप सबसे अलविदा लेने का। अलविदा।